जब ईसाई और मुस्लिम यीशु के बारे में चर्चा करते हैं तो एक महत्वपूर्ण सवाल हमेशा उठता है, क्या यीशु को वास्तव में सूली पर चढ़ाया गया था? मुस्लिम कहेंगे नहीं। ईसाई कहेंगे हाँ, यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। लेकिन अगर हम इस्लामी स्थिति की बारीकी से जांच करें, यानी कुरान, इतिहास और तर्क को देखें, तो क्या होता है? क्या कुरान खुद मुसलमानों को यीशु के सूली पर चढ़ने से इनकार करने वाले उस रुख पर पुनर्विचार करने के कारण देता है? इस संदेश में मैं 5 महत्वपूर्ण बिंदु साझा कर रहा हूं, जिन्हें हर ईसाई अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ यीशु के सूली पर चढ़ने के बारे में चर्चा करते समय साझा कर सकता है। नमस्ते, मैं जॉर्ज मैथ्यू अलेक्सियोस हूं और पॉइंटर टू इटर्निटी में आपका स्वागत है। जब हम कुरान को देखते हैं तो कुरान स्पष्ट रूप से यीशु के सूली पर चढ़ने को खारिज करता है। कुरान 4 का 157 कहता है, उन्होंने न तो उसे मारा और न ही उसे सूली पर चढ़ाया, यह केवल ऐसा प्रतीत कराया गया था। उन्होंने यीशु को नहीं मारा और न ही सूली पर चढ़ाया, बस ऐसा लगा जैसे ऐसा हुआ हो। किसी और को यीशु का रूप दिया गया था। कुरान इसे इसी तरह पेश करता है। तो फिर हम उस आयत को कैसे संभालेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपके सामने 5 त्वरित उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले कुरान के 19वें अध्याय की 13वीं आयत को देखें। वहां हम ईसा को देखते हैं। मुस्लिम यीशु को ईसा ही कहते हैं ना? तो ईसा एक छोटा बच्चा है, पालने में लेटा हुआ एक छोटा बच्चा। तब लोग उस बच्चे से पूछेंगे कि तुम कहां से आए हो? तब वह बच्चा कह रहा है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं फिर से जीवित किया जाऊंगा, वह दिन धन्य है। तो वहां यीशु अपने जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम इसे कुरान 4 के 157 के साथ देखते हैं तो वहां एक विरोधाभास है, वहां एक विसंगति है। मुस्लिम इसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे क्या करेंगे? मुस्लिम कहेंगे कि यह बच्चा भविष्य की किसी घटना की ओर इशारा करते हुए बात कर रहा है। यह सच है, वह भविष्य की ओर ही देख रहा है, क्योंकि उस समय वह बच्चा एक बच्चा ही है और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान उस समय तक नहीं हुआ था। यीशु 33 साल बाद मरने वाले हैं। तो जब वे ऐसा कहते हैं तो मुस्लिम कहेंगे कि यह सुदूर भविष्य की एक घटना है। यीशु भविष्य में मरते हैं। यीशु अंत समय तक, उस अंतिम दिन तक मृत अवस्था में ही रहते हैं और फिर बाद में यीशु को जीवित किया जाता है। अब देखिए, उस आयत में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिससे ऐसा अर्थ निकले। मुसलमानों को उस आयत में ऐसा अर्थ जबरदस्ती डालना होगा, तभी वे ऐसा अर्थ निकाल पाएंगे या उससे बाहर निकाल पाएंगे। इसे ही हम तकनीकी रूप से आइसेजेसिस कहते हैं, जहां हम किसी वाक्य में अपनी पसंद का अर्थ डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि वही उस वाक्य का मतलब है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कुरान 19 की 15वीं आयत में इसी तरह की भाषा दी गई है। मेरे जन्म के दिन, मेरी मृत्यु के दिन और मेरे फिर से जीवित होने के दिन मुझ पर शांति हो। यह सब मानते हैं कि यूहन्ना का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई और उन्हें फिर से जीवित किया जाएगा। तो जब कुरान 19 की 33 में ईसा के बारे में इसी भाषा में बताया जाता है, तो सबसे स्वाभाविक अर्थ यही है कि ईसा जन्मे, मरे और फिर जीवित हुए। तो वह शब्दावली और भाषा शैली स्वाभाविक रूप से मृत्यु के बाद पुनरुत्थान का समर्थन करती है। इतना ही नहीं, कुरान के 3 अध्याय की 55वीं आयत में खुदा ईसा से कहते हैं, मैं तुम्हें मौत दूंगा, यानी मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगा। वहां अरबी भाषा में उस शब्द के लिए मुतवफ़्फ़ी का इस्तेमाल हुआ है। मुंह का मतलब है वह व्यक्ति जो बोल रहा है। तवफ़्फ़ा का मतलब है मृत्यु का कारण बनना। का मतलब है तुम। तो इसका मतलब है मैं तुम्हें मौत दूंगा। तो यह अरबी भाषा में बहुत स्पष्ट है। देखिए, समस्या यह है कि आज के अनुवादों में इसे बदलकर मैं तुम्हें सुला दूंगा कर दिया गया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो अरबी बोलता है या अरबी भाषा को समझता है, वह जानता है कि मुतवफ़्फ़िका का असली मतलब मरना होता है। अरबी में इसका अर्थ सोना या नींद से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध मृत्यु से है। 1930 के दशक में उन्हें यह बदलाव करना पड़ा क्योंकि उन पर सरकारों का दबाव था। उन्होंने कहा कि ईसा की मृत्यु के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कुरान 3 की 55 और कुरान 4 की 157 के बीच आंतरिक विरोधाभास पैदा हो जाएगा। देखिए, हमें अपनी बाइबल में ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जरा सोचिए, मूल पाठ को बदलना, आयतों को फिर से लिखना ताकि धर्मशास्त्र सही लगे, उसे अनुकूल बनाने के लिए आयतों को बदला गया है।
यही कुरान में किया गया है। और वैसे हम यहाँ सिर्फ अनुवादों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अरबी भाषा के मूल पाठ में मुतवफ़िका शब्द ही है। तो क्या आपने कुरान के चौथे, 19वें और तीसरे अध्याय के बीच के इन आंतरिक विरोधाभासों को देखा? अब दूसरी बात, अगर ईसा की मृत्यु नहीं हुई तो हम ऐतिहासिक दस्तावेजों का क्या करेंगे? देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है। उस समय के किसी भी इतिहासकार को अच्छी तरह पता था कि ईसा की मृत्यु हुई थी। देखिए, जब हम ईसा मसीह के जीवन की जांच करते हैं तो हम 3 सबसे महत्वपूर्ण महान इतिहासकारों को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। थैलस और फ्लेगॉन वे यूनानी इतिहासकार थे। वे 52 AD में इस बात पर बहस और चर्चा कर रहे थे कि क्या ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। यानी यह ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 19 साल बाद हो रही एक बहस है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई तो सूरज काला पड़ गया और धरती कांप उठी। तो यहाँ यूनानी इतिहासकार, उनके पास ईसाई अभिलेखों का समर्थन करने का कोई कारण नहीं है, फिर भी वे स्वीकार करते हैं कि ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। अगले व्यक्ति टैसिटस हैं। टैसिटस एक रोमन इतिहासकार थे। टैसिटस ईसाइयों को पसंद नहीं करते थे। टैसिटस ने ईसाइयों के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं लिखी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टैसिटस ने ईसा मसीह की मृत्यु के बारे में लिखा है। उन्होंने न केवल यह लिखा कि ईसा मसीह की मृत्यु हुई, बल्कि टैसिटस ने यह भी दर्ज किया कि यह घटना पोंटियस पिलातुस के अधिकार और तिबेरियस के शासनकाल के दौरान हुई थी। तो इस तरह हमें पता चलता है कि ईसा मसीह की मृत्यु 33 AD में हुई थी, क्योंकि टैसिटस का यह रिकॉर्ड मौजूद है। अगले व्यक्ति जोसेफस हैं। जोसेफस एक यहूदी इतिहासकार थे। उन्होंने ईसा मसीह की मृत्यु के बारे में लिखा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि ईसाइयों ने रिपोर्ट किया था कि 3 दिनों के बाद ईसा मसीह अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए थे। तो यहाँ यूनानी, रोमन और यहूदी इतिहासकार सभी एक ही बात का समर्थन करते हैं कि ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ मुझे अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछना है, और यदि आप एक ईसाई हैं और इसे देख रहे हैं, तो आप अपने मुस्लिम दोस्तों से बात करते समय ये सवाल पूछ सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी या 7वीं शताब्दी तक का कोई एक भी इतिहासकार दिखा सकते हैं जो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने से इनकार करता हो और कहता हो कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी? कोई नहीं है। एकमात्र संदर्भ जो कहता है कि ईसा मसीह की मृत्यु नहीं हुई, वह कुरान 4 के 157 में आता है, और वह भी 8वीं या 9वीं शताब्दी AD में आता है, 7वीं शताब्दी में नहीं। ऐसा क्यों है, मैं किसी और मौके पर समझाऊंगा। तो यहाँ न केवल कुरान के भीतर आंतरिक विरोधाभास हैं, बल्कि ऐतिहासिक विरोधाभास भी सामने आ रहे हैं। अब तीसरी बात, चश्मदीद गवाहों के बारे में क्या? देखिए, यूहन्ना जो ईसा मसीह के सबसे प्रिय शिष्य थे, यूहन्ना 3 साल तक ईसा मसीह के साथ रहे। वह उस सूली के नीचे मौजूद थे, और ईसा मसीह ने सूली से यूहन्ना से बात भी की थी। तो क्या यूहन्ना को पता नहीं था कि यीशु कौन थे और वह व्यक्ति कौन था जो उस क्रूस पर था? अगर क्रूस पर वह व्यक्ति कोई और होता तो क्या यूहन्ना उसे सबसे पहले नहीं पहचान लेते? निश्चित रूप से वह पहचान लेते। अगर यीशु की जगह कोई और व्यक्ति क्रूस पर होता तो क्या यूहन्ना तुरंत चिल्लाकर नहीं कहते कि अरे, ये तो कोई और है? अब मरियम के बारे में क्या? यानी यीशु की मां मरियम। मरियम यीशु की मां थी। उनकी मां मरियम वह व्यक्ति थी जो यीशु को 33 वर्षों से अच्छी तरह जानती थी। क्या एक मां अपने बेटे को नहीं पहचानेगी? अगर ऐसा होता तो ऐसा कोई संदर्भ नहीं मिलता जहां मरियम को इस बात का संदेह हो कि क्रूस पर वह व्यक्ति यीशु थे या नहीं। ऐसा कोई संदर्भ मौजूद नहीं है। अब क्रूस पर उस व्यक्ति के बारे में क्या? अगर यीशु की जगह कोई और उस क्रूस पर होता तो क्या वह व्यक्ति सरेआम चिल्लाता नहीं कि अरे, आपको गलत फहमी हुई है, मैं वह नहीं हूं, मुझे बचाओ? क्रूस पर उस व्यक्ति ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। देखिए, क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति की बात लगती है जिसे गलती से वहां रख दिया गया हो? नहीं, क्रूस पर वह व्यक्ति अपनी मर्जी से उस क्रूस पर गया था। वह जानता था कि उसे क्रूस पर जाना ही है, क्योंकि उसे पता था कि वह अपने पिता की उपस्थिति में अपने घर वापस जा रहा है। लेकिन अपने घर लौटने से पहले उन्हें एक काम करना था, क्रूस पर प्रायश्चित का कार्य। यीशु को क्रूस पर वह उद्धार का कार्य पूरा करना था।
अब चौथी समस्या या चौथा बिंदु कहें तो वह ईसा के बारे में एक समस्या ही है। देखिए, अगर ईसा ने अपनी जगह किसी और व्यक्ति को उस स्थान पर यानी क्रूस पर भेजा होता और अगर ईसा उस क्रूस पर नहीं मरे होते, लेकिन अगर वह 3 दिनों के बाद अपने शिष्यों के सामने प्रकट होते, अपना परिचय देते और दावा करते कि वही थे जो क्रूस पर मरे और अब जी उठे हैं। फिर 1 हफ्ते बाद जब यीशु थॉमस के संदेह को दूर करने आए तो वह ईसा जिसके बारे में मुस्लिम बात करते हैं, अगर वह अपने हाथों और पैरों के कीलों के निशान दिखाकर उनसे ऐसा कहता तो सोचिए कौन सा नबी ऐसा झूठ बोलेगा। अगर उन्होंने अपनी जगह किसी और को क्रूज पर भेजा होता और फिर बाद में आकर ऐसे दावे करते तो कौन सा नबी इस तरह का झूठ बोलता। चाहे जो भी हो, मेरे यीशु ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए, मुस्लिमों ने एक गलत यीशु को स्वीकार किया है। वे इसे एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मानते हैं, लेकिन कुरान के ईसा का बाइबल के यीशु से कोई संबंध नहीं है। अब 5वां बिंदु है। यह सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल बात है। मुसलमानों को समझ नहीं आता कि क्या करें। इसे एक नैतिक तर्क या मोरल आर्ग्यूमेंट भी कहा जा सकता है। तो इसे ध्यान से सुनिए। अल्लाह ने किसी और का रूप लिया और फिर ईसा मसीह का रूप उस व्यक्ति पर डाल दिया और इस तरह उस दूसरे व्यक्ति को ईसा मसीह की जगह उस क्रूस पर मरने दिया और फिर 600 से अधिक वर्षों तक किसी को कुछ बताए बिना चुप रहे। तो वह किस तरह के ईश्वर हैं? वह एक धोखा देने वाले ईश्वर हैं। देखिए, वह निश्चित रूप से बाइबल के ईश्वर नहीं है। हमें बाइबल में कहीं भी यह नहीं मिलता कि ईश्वर धोखा देने वाले हैं। उन्हें गलत ईश्वर अल्लाह मिले हैं क्योंकि वही कुरान के ईश्वर हैं। देखिए, अगर हम कुरान को देखें तो यह एक सामान्य बात है कि कुरान के ईश्वर धोखा देने वाले ईश्वर हैं। कुरान में कई जगहों पर यह बताया गया है कि अल्लाह धोखा देंगे। उदाहरण के लिए 3 का 54, 8 का 30, 10 का 21, 3 का 28 ऐसे कई आयतों में कहा गया है कि ईश्वर धोखा देंगे। अल्लाह धोखे से ऊपर हैं। जिस मानक से हम मनुष्यों को नैतिक रूप से मापते हैं, उस मानक से ईश्वर को नहीं मापा जा सकता क्योंकि वह ईश्वर है। कुरान ऐसी ही तस्वीर पेश करता है। देखिए, इससे ही एक संकेत मिलता है, यानी यह इस ओर इशारा करता है कि क्या हम 2 अलग अलग ईश्वरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना? कुरान के ईश्वर बाइबल के ईश्वर नहीं है। कुरान के ईश्वर का बाइबल में वर्णित ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कोई भी, चाहे वह मुसलमान हो या ईसाई, यह न कहे कि हमारा ईश्वर एक ही है। कोई भी ईसाई या मुसलमान यह न कहे कि जिस ईश्वर की हम सेवा करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, वह एक ही ईश्वर है। तो ईसाइयों से मुझे एक बात कहनी है कि हमारा कुरान के ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ईसाइयों को एक और बात याद दिला दूं, आप इन 5 बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। जब आप अपने मुस्लिम दोस्तों को ईसा मसीह के बारे में बताएं तो आप चर्चा में इन सभी बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। और जो मुसलमान देख रहे हैं, उन्हें मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आपको समझना चाहिए कि लगभग 2000 साल पहले प्रभु ईसा मसीह इस धरती पर आए थे, हम में से प्रत्येक के पापों के प्रायश्चित के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति पश्चाताप करता है और ईसा मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, क्रूस पर उनके कार्य में विश्वास करता है, यह विश्वास करता है कि ईसा मसीह तीसरे दिन जी उठे और अपना जीवन उनके प्रभुत्व को समर्पित करता है, तो पिता परमेश्वर उस व्यक्ति को मुफ्त में अनंत जीवन प्रदान करेंगे। आमीन। वैसे इस संदेश के साथ अन्य संबंधित संदेशों पर भी विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम ईश्वर के त्रित्व को कैसे समझ सकते हैं? ईश्वर इस धरती पर कैसे आ सकते हैं? क्या कुरान में ही इसका कोई प्रमाण है? फिर ईश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा है कि मैं ईश्वर हूं? ईश्वर त्रिकत्व है या तौहीद? कुरान में ऐसी बातें कैसे हैं जिनका जवाब मुसलमान भी नहीं दे सकते? मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐसे कई संदेशों के लिंक दे दूंगा। तो एक बात और याद दिला दूं, अगर यह संदेश आपके काम आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हाइप भी करें। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और उसके पास वाले बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करें। और एक बात, कृपया इस संदेश को कम से कम एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, बात फैलाई ताकि दूसरे भी सच्चाई समझ सकें। ईश्वर हम सबकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर यह संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर ऐसे अपडेट और बाइबल स्टडी सेशन अपलोड हों तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए।